पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाते। पापियों को पाप से हटाते। ये मधुर बोल दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल पंथ को दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जगमंडल की पापियों को पाप से हटाते। ये मधुर बोल दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। भक्ति की पावन भूमि पाप को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला है। हरि दर्द कराने वाला है। हरि दर्द कराने वाला है। ये सुख करने दुख हरने सुख करने दुख हरने सुख करने दुख हरने प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से हटाते। भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाते। कर्पूरी गौरव संसार परसों के बाद ये क्या हो जाएगा? सूना हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सोना ये हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा मन सुना ना हो। इसीलिए कहता हूँ श्याम सुंदर को मन में बता लो। अरे महाराज जी माया है छोड़ेगी नहीं, और जिसने माया को छोड़ करके माधव की तरफ बढ़ने का। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री चरण कमल नमः।
श्री गुरुदेवाय नमः। श्री निम्बारिकाचार्य नमः। श्री राधा रानी श्री प्रियाकांत नमो नमः। ओम श्री गजानन भूत गणेशम कपीत जंतूल ओमाशतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिव सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा मेरी सानी मैं श्री राधे तेरे दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तुम्हारी द्वार। अब शिवान की लाडली कृष्णं नारायण कृष्णं मंद गजाप्रिय श्री सच्चिदानंदनं नाम रूपाय श्री कृष्ण गोविंद गोपाल नंदनं हे राधा श्याम सुंदरम श्री केशवाय नमो। आइए मेरे प्यारे सर्वप्रथम आइए दोनों हाथ जोड़े और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन दान के भंडार सब भद्र भावनी सदमार्ग के पतित हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणदान। आइए मेरे प्यारे
सभी प्रभु को मनाए और प्रभु से कहें करुणा निधान, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। यदि आप, मैं जानता हूं कि मेरे पाप ज्यादा है, पुण्य कम है, परंतु हे करुणा के सागर, यदि आपकी करुण कृपा हो जाए ना तो बड़े से बड़े पापी भी सहजता में तर जाता है। और यदि आपके श्री चरणों का यदि सानिध्य मिल जाए तो बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जब रावण जैसे पापियों का, हिरण्यकश्यप जैसे जब महाअधर्मियों का, कंस जैसे दुराचारियों का और कौरवों जैसे अधर्मियों का आप कल्याण कर सकते हैं, तो हे करुणा के सागर, शायद हमारी पाप उनके जैसा नहीं होगा। और एक चीज तो है महाराज, हम पापों का स्मरण करेंगे संभव नहीं है। जितना हो सके हम भगवान क्या करते हैं, वो महाराज इतना तीर्थ किया, इतना पुण्य किया, क्या ऐसा बनेगा। आइए प्यार से गुनगुनाते हैं और कहते हैं, मेरे पाप है ज्यादा पुण्य, कहीं गिर कहीं पार, रोज कुछ मिलेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन माधव की तरफ बढ़ो तब न, हाय लल्ला लल्ला ने तो लास्ट में झुंझुना ही दे दिया। ले इसलिए लल्ला लल्ला छोड़, उस लल्ला को याद करो जिसको हम लोगों ने कहा कि नंद के आनंद है, उसका याद करो। और जिसने उसका स्मरण किया, आई प्रॉमिस टू माय डियर, आपको एक दिन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई नहीं। वृंदावन मेरे पाप ज्यादा, मेरे पाप ज्यादा पुण्य कम, श्री राधे बता लो वृंदावन में पाप ज्यादा, वो मेरी खुशियों की घड़ियों में, खुशियों की घड़ियों में मुझे पल पल याद सताती है, मुझे पल पल याद सताती है। क्या बोला मेरा? तेरी याद तुझे बस आती रहे, वो मुझे याद तेरी बस आती रहे, राधे बसा लो वृंदावन में,
यदि आप इस दास की नहीं सारे लोगों को यदि गंगा अवकाश नहीं दी तो हम अपने प्राणों को क्या करेंगे? तो क्या कहना है? ओ मेरे कष्ट है ज्यादा प्रेम प्रीतम से याद बता हम विषयों में फंस ही गए, तेरे तन की दास्तान बस गए, मुझे प्यार है तुमसे कितना सच्ची हो, मुझे प्यार है कितना तुमसे रात बता मेरी नजरों से ना भीगे सकी, नजरों से ना भीगे सकी, कैसे बता
शरणों में बता लो ओ मेरे पाप जाना ओ सीताराम सीताराम सीताराम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की लगाम को अपने हाथों में रखे, काबू में रखे, जिससे उसका मन विचलित न हो। हे उद्धव, अपने जीवन में अच्छाइयाँ बुराइयाँ आती रहती है, लेकिन जो मनुष्य उस अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों में लिपट हो जाता है, वो उसी की भांति उस व्यक्ति का जीवन है। जैसे अपने जीवन में जैसे घोड़सवार पे घोड़े पे सवार कर रहा सवारी, उसके हाथ में लगाम है नहीं, वो अपने आप किधर भी दिशा में जाने के लिए घोड़ा तैयार है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन जिए, इससे पहले अपने मन को काबू में रखे, नहीं तो मन की हारा हार और मन के जीते जी। सारे लोग मन ही से हार जाते हैं। इसलिए मन को काबू में रखो, मन को बहुत बड़ा विडंबना में मत जाने दो मेरे प्यारे, अन्यथा एक दिन पछताने की बातें चाहिए। एक बात बताओ, आज समय है कि नहीं है? ना जल्दी जाना है, क्योंकि अरे थोड़ा प्यार से बोलोगे है, ऐसे गुस्से में तो अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यारे समय है ना, क्योंकि आज ही समय लेंगे, कल तो आप आओ, कल भंडारा है, आओ मत आओ तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने सो करके बिताया, सभी रात में सोया, कुछ हाथ पड़ नहीं, अब क्या दिन गवाए वाले बूढ़े में कुछ आए नहीं। इसलिए पूरा जीवन सो करके खा करके बिताया, क्या मिला? कुछ नहीं, तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़े। तो आइए मेरे प्यारे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, एक समय की बात है कि मैं किसी नगर से भ्रमण करके आ रहा था, और उसी जब नगर से भ्रमण करके आ रहा था तो मार्ग में मुझे एक चीखती चिल्लाती हुई आवाज मिला, कोई बचाओ कोई बचाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बचाना चाहिए, और शीघ्रता मैंने किया, अपने रथ से कूद गया, सारथी को बोला नहीं कि रोक को रोको, और मैंने रथ से कूद करके ये देखने का प्रयास किया कि कौन है। मैंने जब गया तो देखा एक कोई तुच्छ प्राणी है, जिसकी सर पे शिखा है, तन पे कोई ढंग से वस्त्र है नहीं, क्योंकि अल्प में ही कथा को क्रम को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो कोई गरीबी अवस्था उसकी थी। मैंने गया तो उसके पाँव में कांटा लगा हुआ था और एक पाँव ऊपर किए हुए थे, और मैंने उनकी पाँव की कांटे निकालने का प्रयास किया पर निकला नहीं। तो मैंने एक क्षण बिना गवाए उनकी पाँव की कांटे को अपने दांतों से निकाला, और जब मैंने उनकी अपने दांतों से उनकी पाँव के कांटे को निकाला तो मैंने जानने का प्रयास किया, प्रभु आप कौन हो? और जैसे
उन्होंने मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अधम तुच्छ प्राणी हूँ, मेरा नाम सुदामा है, पर आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश हूँ। अरे नहीं, दूर हटिए, आपकी इतनी वेशभूषा से देखकर ये पता चलता है कि आप जरूर ही कोई राजा है। और उन्होंने जब ये बात सुना तो उन्होंने कहा हे मित्र, पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा जी कहने लगे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, पर क्या दूं? मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। आपने मेरे पर कृपा किया है, मेरे पांव में लगे हुए कांटों को निकाला है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई दयालु हो नहीं सकता। मेरे प्रभु कहते हैं हे मित्र, आप मुझे देना चाहते हो ना? बोले जी, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो जिस पांव से मैंने आपके कांटे निकाले हैं उस पांव को मेरे सर पे रख दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। और सुदामा जी ने कहा कि आप इतने बड़े राजन हैं और मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ? तो सुदामा जी एक क्षण बिना गवाए भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे उन्होंने अपने हृदय से लगाया, भगवान श्री कृष्ण ने पूछने लगे सुदामा भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ विद्या अध्ययन करने के लिए। कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा मैं शांति पंक्तियां जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे भी जाना है। अब वहां से धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ने लगी, और जब धीरे धीरे जब मित्रता बढ़ने लगी तो एक साथ जाना हुआ, एक साथ आना हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा का इतनी विहुबल मित्रता हो गई कि कृष्ण के बिना सुदामा नहीं, सुदामा के बिना कृष्ण नहीं। और एक दिन समय आया कि भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा शांति पंडित के यहाँ जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे तो गुरुजी ने कहा आप पाठ सुनाओ। उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने पाठ भूल गया। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा मित्र पाठ भूल गया, क्या बात करते हो? पर ठीक है, उनको सजा मिली कि आप वन में जाओ और सुखी शमेरा बन करना। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण से गुरु जी ने कहा हे कृष्ण आप पाठ सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम कोमल वाणी से कहे हे गुरुदेव मैंने पाठ भूल गया। गुरुदेव कह रहे क्या कृष्ण आप पाठ भूल गए? क्या बात करते हैं? आज अखिल ब्रह्मांड नायक पाठ भूल गया, जिसकी ललाट पे कंठास पे मां सरस्वती चरण दबाती हो, कंठ पे विराजमान करती हो, आज वो अखिल ब्रह्मांड नायक पाठ भूल गया। वो समझ गए कि कृष्ण सुदामा के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जो दंड मिला है सुदामा को आपको मिलेगा, ये लीजिए। आप और गुरु माता थे, उन्होंने थोड़ी सी चना दी और इस चने को उन्होंने कहा पुत्र आप जंगल में जाना, विलंब होगा तो खा लेना। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जाना, और जैसे वो लोग जंगल में गए उस समय भी था भगवान श्री कृष्ण आज मजबूरी है, इधर में वो पीछे को सरकता है इसलिए थोड़ा इसको लगाना पड़ता है। तो नहीं कुछ ऐसा कटा के मत करिएगा, मेरी मजबूरी है इसलिए पीछे चला जाएगा, थोड़ा सिस्टम नहीं है। तो उनको विलंब हुआ और जो भटके जो चले थे उस सुदामा जी ने बैठ कर पाया, ग्रहण किया और अपने पल के जैसे उन्होंने चना खाया। मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा। मैं जानता हूँ माया सता रही है, तो जाना ही पड़ेगा, थोड़े से थम ले उसकी बात तो जाना। तो सुदामा जी अपनी पल की जैसी चना खाया, कहते हैं कि थोड़ी सी चना थी, सुदामा जी को जोर से भूख लगी थी,
और जैसे उनको जोर से भूख लगी थी कि सुदामा जी को ये लगा कि वो माखन मिश्री खाने वाला, वो द्वारिकाधीश नटखट नंद गोपाल, वो भगवान कन्हैया कृष्ण, वो कैसे खाएगा, वो थोड़ी चना खाएगा। और यही सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के हक के चने सुदामा जी ने पा लिया। और जैसे पाया तो भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कहा, भैया सुदामा, अरे मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मेरी बटी की चाना, मेरी बटी चले दो, मैं भी खाऊंगा। उन्होंने कहा, ये तो अपराध हो गया, चाहे जो भी समझो, हे कृष्ण, मैंने आपकी भी बटी की चना खा लिया। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हक परायो खाए तो यही मिलो है सिख, हक परायो खा के यही मिलो है सिख, आज से दलिद्री हो तो घर घर मांगोगे। हे सुदामा जी, आपने आज दलिद्रता का निमंत्रण दे दिया है। मेरे प्यारे, भगवान आपको जैसी भी अवस्था में रखा है, जिस भी व्यवस्था में रखा हो, एक नमक रोटी ही क्यों न हो वही पाओ, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि कभी भी किसी के हक मत खाना। जब सुदामा को भी भुगतना पड़ा तो तुझमें और मुझमें, यदि आपने हक खाया है तो याद रखना मेरे प्यारे, एक न एक दिन इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और अधिकांश लोग भाई भाई का हक खा रहा है, मित्र मित्र का हक खा रहा है। जानती हैं, भाई का हक खाने वाला ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगता है। और समाज में उसी को हम लोग प्रतिष्ठा देते हैं जो भाई का हक खा करके बैठे हैं, वही समाज में एक पंचायत के रूप में आता है, उसी को हम लोग माला पहनाते हैं, उसी को कहते हैं यही पंच परमेश्वर है, यही सजा से इसका ये क्या सुनाएगा, ये तो खुद भाई का मार करके बैठा है। फैसला वो सुनाता है जो पवित्र हो, जिसका मन स्वच्छ हो, जो कभी भी निर्णय लेने में संदेह न करे, जो कभी भी उचित और अनुचित का बिना फर्क किए फैसला करे, वो नहीं जो उचित और अनुचित का अंतर करे, जो कभी भी किसी का हक न खाया है। इसलिए कभी किसी का हक मत खाओ। अरे किसी का हक खाएगा कुछ पल के लिए लगेगा, ये सब ठीक है, परंतु याद रखना उस हक का जब आपको अदा करना पड़ेगा मेरे प्यारे, आपको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। इसलिए किसी भी का भी हक मत खाओ। और वहीं से विद्या पूर्ण होती है। और गुरु के प्रणाम की और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों आए और भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे, हे सुदामा, हे भैया सुनो, आपको याद है इसी मोड़ पे हमारा और आपका मिलन हुआ था, और आज इसी मोड़ पे इसी जगह से आज हमसे और आपसे, आज हमें और आपको बिछड़ना होगा। मेरे प्यारे, वो समय आ गया जब भगवान श्री कृष्ण को सुदामा से बिछड़ना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भैया सुदामा, यदि आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो बिना संदेह किए आप द्वारिकाधीश चले आना। मैं आपकी यंत्र तंत्र स्रोत में आपकी पूरी सहयोग करूंगा। कुछ समय बीता, और जैसे कुछ समय बीता तो सुदामा जी का विवाह हुआ, बाल गोपाल हुए, और सुदामा जी की सुंदर पटरानी आई, धर्मपत्नी आई, सब परिवार कुछ समय तक ठीक ठाक चला। धीरे धीरे वो समय आ गया जिस समय खाने को एक दाना नहीं था, और ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई कि सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया। पड़ोसी से मांगते तो पड़ोसी देते नहीं, पड़ोसी खिद काटते हैं, पड़ोसी कहते तुम्हारा तो ये काम ही है मांगना। मेरी प्यारी, सिर्फ हक के उन्होंने चने खाया, और देखना कितना बड़ा सजा भुगतना पड़ा। कौन? बोले भगवान का परम मित्र सुदामा। उन्होंने जब पड़ोसी से मांगता तो पड़ोसी देते नहीं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलखते हैं, तुलसी जल पिलाते हैं, पिला करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक दिन की बात है,
उन्होंने कहा, कौशल्या से किसी ने कहा सुशीला से कि सुशीला एक बात बताओ, मैंने जीवन में सुना है कि आपके मित्र कभी द्वारिकाधीश हुआ करते थे आपके स्वामी के, तो आप दुनिया से क्यों मांगती हो? क्यों नहीं दुनिया बनाने वाले से मांग लेती? आप उनको कहो जाने के लिए। और धर्म पत्नी ने प्रयास किया और एक दिन हिम्मत जगाते हुए कहा कि स्वामी जी एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? देखिए, जब अपने स्वामी को ऐसी बात कहना तो बड़ी विनम्र भाव से कहो, इतनी बात कहो, एक बात कहूं बुरा नहीं न मानेंगे। कहा महाराज तो आप तो व्हाट्सएप चेक किया था तो नंबर किसी और का था। नहीं ऐसा तो नहीं, अरे कह रहा हूं मैं, संदेह थोड़ी है, लेकिन ऐसा है क्या? वो हाय हमें लिखा हुआ तो कौन है? अरे एक दिन काटेगा, 2 दिन काटेगा, तीसरा दिन तो पकड़ ही जाएगा। मैंने देखा था आपका वो वीडियो कॉलिंग आया था महाराज, कुछ नहीं, वो मित्र की फ्रेंड की, अरे पागल बनाते तो फ्रेंड से बात करना, वो मित्र है तो मित्र से बात करो, उसकी पत्नी से क्यों बात करता है? अरे वो है तो उससे बात कर, प्यार से कहना जी स्वामी जी क्या जरा मोबाइल दीजिए तो जरा मैं आपको चेक करना है। अरे मोबाइल देगा ही नहीं, एक बार जानो कंफर्म, जिसके मोबाइल में नंबर लगा हो न खोलने के लिए, समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ है जरूर। और जिसने ऐसे रखा है एक बार सरकार तो खुल जाए, वो कुछ नहीं है। और जिसने कोड डाल करके रखा है ना, तो उसमें कुछ न कुछ राज जरूर है। वो अब तो महाराज जगह जगह पे कोड पड़े हैं, कोई फोटो देखेगा उसमें भी तो व्हाट्सएप में अलग है, वहाँ पे तो जानता है, देख लिया तो राज खुल जाएगा। यदि किसी में नहीं है तो समझ लेना कुछ नहीं है, वो काम जाम नहीं है। श्रीमती जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आप क्यों नहीं द्वारिकाधीश से मांगते हैं? दुनिया से इतना मांगा, क्या मिला? तो उन्होंने कहा देवी वो मेरा मित्र है, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा? मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा? और जानती हो मित्र के सामने और मित्र से मिले क्या कहें, भगवान तेरे भला। अरे अभी तो दृष्टांत भी नहीं है तो बीच में पेश दिया। आप हमारी तरफ ध्यान दें, छोड़िए उनकी कथा हो जाने और न जाने को। आइए इधर, अब जब महाराज जाएंगे तो सबका ध्यान देंगे, तो आगे पसंद क्या बोले? अरे अभी तो समय था ना, अभी समय था तो क्या हो सकता था? जब आ गए तो बैठी है, अब क्या करेंगे? बैठी तुम्हारी चरनिया में मेघ जब लगाई, जीवन कतन सब कुछ पई। ना जाने प्रीत कैसा होता है, वो मेरे दिल की तरफ कोई न जाने, श्याम बस तू जानता है, न जाने कौन सी अदाए तुझे मेरी बात कर जाए। एक बात सुन ले श्याम, बस तेरा हो जाए। नजरिया में तो हमें सही मानो तन पावे
अपना ही क्या बोलना पड़ेगा? ये सब माहौल ही गड़बड़ हो गया। अरे महाराज अभी तो कृष्ण श्री राम का भी विरोध का कथा था बाद में। बाट लो आप लोग भी प्यासी ही गए ना, बड़ा मेहनत किया रे महाराज। यहाँ कथा सुन ले, वहां पे पानी पी लेना पेट भर के। सुन तो सही, सब मार लगे 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 पी लो आप। अरे महाराज इतना प्यास गए। भगवान तेरे भला कर। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे पानी रख के बैठे बना जैसे ना तक मिलेंगे दिन। अरे पी करके खत्म कर दो क्या किसी तरह कथा सुनो। अरे जो मतलब करते नहीं करते ना करके कल करत रह जा। बाद में कब अपना दर्द प्रसेम है पूरी बदन में महाराज दर्द है। बेटा मानता नहीं, बेटी सुनती नहीं, बहू सुनती नहीं, पत्नी का पूरा मेरा पश्चिम बोले तो झुनझुना बजा लेके कथा सुनने का समय था तो कुछ और कर रहा था। ऐसे ही ना होगा ना, ले घूंघट लगा लगा के चाप ले। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ ये भजन पूरा होता है, आप जल्दी से जल्दी लिखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण नृत्य भी करना नहीं आता हमारा। सुनो ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ पागल बेटा नीचे को पागल बना है। अब शांति चित बनाओ। कुछ प्रसंग है कि वो बिहुबल के प्रसंग है, उन्हें हमें और आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मेरे प्यारे भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न है या हमारे अंदर भक्ति रानी जग रही है। इसका प्रमाण तभी होता है कि जब भक्ति भजन करते करते नैनों से अश्रु बहने लगे। समझ लेना तेरा भक्ति सफल हो गया। यदि ऐसा नहीं है तो समझ लेना भी मेरे कन्हैया की कृपा नहीं है। नैनों से अश्रु आना ये साधारण बात थोड़ी है। इसलिए प्रेम करो तो करो, नहीं तो मत करो। इसलिए कोई कार्य करो तो करो, नहीं तो महाराज उसको छोड़ दो। तो सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है। बोले जी। तो प्रभु आप क्यों नहीं जाते उनके यहाँ, दुनिया से क्यों मानते हैं? उन्होंने कहा सुशीला यदि मैं उनके यहाँ जाऊँ, क्या बेटा है मोबाइल लेकर उधर जाओ, उधर जाकर किस फोटो, या तो शांति चित्त बैठते तो उधर जाके
देखो एक बात बता दें, ये दास कहीं भी रहता है ना तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाता है, जवानों के साथ जवाने, बूढ़ों के साथ बूढ़े। ये मेरा स्वभाव है। मेरी अंतःकरण में ये भाव बिल्कुल नहीं है कि मैं एक संत हूँ और मैं अपनी मर्यादा मेरा उंगली मेरी आसन मत छूना, ये मेरे अंदर में स्वभाव में नहीं है। मैं एकदम बिल्कुल तुच्छ प्राणी जैसा। एक छोटा सा बालक आएगा वो भी मुझसे बात कर लेगा, एक वृद्ध आएगा वो भी। मैं अपने आप को इस तरीके से समाज में सजा देता हूँ कि उससे जब मैं विदा होता हूँ ना तो कुछ पल मेरे लिए घुट घुट करके रोता है। मेरा ये स्वभाव है कि जहाँ मिलाएंगे वहीं मिल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोल नहीं, ऐसा नहीं। मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ, आप किस मर्यादा में आप जाने, आपका काम जाने। मैं आपको ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा जो कि आपके मन को ठेस पहुंचाए। मैं वही बोलूंगा जो आपको प्रिय लगे। तो सुशीला ने कहा कि प्रभु आप क्यों नहीं जाते हो? सुदामा जी ने कहा, सुशीला जानती हो वो द्वारिकाधीश मेरा मित्र है और मित्र को मैं मिलूं तो खाली हाथ मिलना अपराध है। मैं कैसे मिलूंगा अपने मित्र को? तो उन्होंने कहा कि हे सुशीला, यदि आप चाहती हो तो कोई बंदोबस्त करो, कोई ऐसी व्यवस्था दो जिससे मैं अपने मित्र से मिलने के योग्य हो जाऊं। तो सुशीला ने गई पड़ोसी से कहा, पड़ोसी बहन मुझे थोड़ी सी चावल दे दो। उसने तो पहले मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरे द्वारिकाधीश से मिलने मेरे स्वामी जा रहे हैं, थोड़ी सी कुछ दे दो। उसने थोड़ी सी खोटी खरी खोटी सुनाई, थोड़ी सी चावल दिया और बोला कि जब द्वारिकाधीश का आपने कहा है तो ले लो जाओ। और सुशीला ने जब अपने स्वामी को जब उन्होंने पड़ोसन से चावल मांग कर लाया और सुदामा जी को भेंट किया तो स्वामी से एक बात कहा, जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूं। पहले बतियाई लेकिन शांति 2 मिनट नहीं रह सकती। शांति बनाइए, शांति। कैसे आप कृष्ण के दीवाने हैं जो अपने प्रीतम से मिलने के लिए तैयार नहीं है? शांति बनाइए प्लीज। कीप साइलेंट। तो मैं थोड़ी सी ध्यान रखिए, थोड़ी सी। सुदामा जी को सुशीला ने कहा स्वामी जा रहे हैं? बोले जी, पर एक बात उनसे कह देना, यही द्वारिकाधीश किसी को इतना तो मत, इतना गरीब मत बनाना कि आपको मिले तो किसी से भीख मांगना पड़े। किसी को इतना तो बना दो कि जब आपसे मिले तो अपने आप से आपको भेंट करने के लिए उसके पास आना हो। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला मैं आपकी बात जरूर द्वारिकाधीश तक रखूंगा, लेकिन वो मेरा मित्र है रे, मैं कैसे कहूंगा? मुझ में शक्ति नहीं है। सुशीला को कहा, सुशीला छोटे छोटे बच्चों को देखना, इनका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं, बहुत शीघ्र ही वापस आऊंगा। सुदामा जी जाने लगे और उन्होंने जब गए तो मार्ग में अनेक समस्याएं, पैदल यात्रा, कूस काटे, अनेकों समस्याओं से जूझते हुए गए। मार्ग में नदी पड़ी, उस नदी के किनारे एक नाव था और उस नाव में नाव उस पार था। और जैसे उस नाव उस पार था तो नाव वाले को इशारा किए, नाव वाला आया और उसने कहे सुदामा जी कि भैया मुझे उस पार जाना है। उन्होंने कहा बैठो, मैं आपको उस पार ले चलूंगा। सुदामा जी जैसे बैठ गए तो सुदामा जी से नावका ने कहा कि भाई आप उस पार जाएंगे तो उसके बदले आपको कुछ देना होगा। और सुदामा जी एक क्षण देरी नहीं की, उस नाव से कूद गए, फिर अपने पार आ गए। भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, जो आप मांग रहे मेरे पास देना के लिए कुछ है नहीं, और जो मेरे पास देने के लिए वो कोई लेता नहीं। बोले क्या है? बोले हमारे जीवन में गरीबी दलितता है
और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, रहने दो। और सुदामा जी उसी तट पे सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ विराजमान थे। उन्होंने कहा रुक्मणी देख रही है सुदामा जी आ रहे हैं, परंतु उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु उन्होंने युग माया को कहा कि आप सुदामा जी को जाओ और उठा कर ला करके आप इस द्वार पे छोड़ देना। उनको थोड़ा भी एहसास न हो, उनकी निंद्रा न खुले, ऐसी कोई व्यवस्था करना। योग माया गई और उनको उठाया और द्वारकापुरी मिला करके सुला दिया। जैसी उनकी निंद्रा खुली तो सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बड़ी महल हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी कपाट हैं, द्वारपाल खड़े हैं। पर मैं कैसे कहूँ, इस प्रसंग को थोड़ा सा बीबल में जाकर के उसके बाद हम लोग जो झांकी है उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब वो देखी तो पूछने लगे भैया ये कहाँ है? लोगों ने बताया ये द्वारकापुरी है। ये कौन है? बोले मैं तो तट पे था, यहाँ कैसे आया? हो सकता है मैं भ्रमित रहा होगा। तो उन्होंने सोचा कि मेरे मन में भ्रम हो शायद और मेरे मनों में भ्रम हो, उस भ्रम को दूर करने के लिए योग माया ने उनके मन में प्रेरित कर दिया कि मैं शायद यही सोया था। और जब द्वारिकाधीश की जब नाम सुना तो द्वारपालों के सामने खड़े हो गए। हम लोग जो कृष्ण और सुदामा का जो मित्रता है और उनका जो मिलन है, उस प्रसंग को थोड़ा सा और उस दृश्य को अभी थोड़ा कुछ पल के बाद पहले क्रम को पूरा कर ले तो झांकी का दर्शन कर लेगा। शांत चित चाहेंगे, मात्र 5 मिनट आपका समय लगेगा। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी पे सुदामा जी विराजमान हैं। वो देख रहे हैं अनेकों द्वारपाल खड़ा हैं। द्वारपालों से कह रहे हैं द्वारपाल मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। परंतु द्वारपाल कह रहे नहीं, आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ। द्वारपाल कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी, भगवान कृष्ण के ऐसे मित्र कैसे हो सकते हैं? न देना तन पे पकड़ी ना सूत्र ये ऐसे मित्र कैसे हो सकते हैं? न सीधी किसी के अंग पे कोई वस्त्र ना हो। करके जाइए भाई, ये जो बालक आए हैं ना, ये बालक ने मैंने इन्हें घट लगा रखा था। महाराज मैं आपको संबोधन करना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरी मर्जी, तुम जानो और न जाने कोई। इसने इस यज्ञ का जो नींव डालेगा कहा जाए, इसने मुझे सर्वप्रथम इन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि पहले महाराज जी चाहते हैं कि यज्ञ हो। मैंने कहा अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा मैं आया यहाँ पे, पहला यदि मार्गदर्शक कहा जाए, इसका अगर ये कहा जाए कि श्रेय है तो इस बालक का ये है कि जो इस सनातन के लिए एक विचार किया और आज इतना बड़ा यज्ञ का इतना बड़ा अनुष्ठान। आज तेरी भी पूरा ही हो जाए। आज श्री कृष्ण प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, माता बिहारी लाल की, सावले सरकार की। अच्छा नहीं लग रहा, कौन विवाह को तो पता चलेगा ना मन अच्छा है कि बुरा है, पर इनको मर्यादा रहता है। तालियां बजाते रहे आप लोग। जब द्वारपालों ने मना किया और द्वारपालों ने मना किया तो चित्तवंती द्वारपाल थे, उन्होंने भगवान के समक्ष जाकर के शांति चाहे। जो मैंने बोला ना 5 मिनट प्रसंग को पूरा कर लेंगे, ऐसा ना करे जिससे अपराध लगे। तो उन्होंने जाकर के संदेश दिया कि प्रभु
एक ऐसी विचित्र घटना घट रही है जो हमारे द्वारकापुरी में, कि जो कि कहने के योग्य नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो आपका मित्र बता रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पे पहले ध्यान तो नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि अपने आप को सुदामा कह रहा है, तो भगवान एक क्षण भी देरी नहीं किए, दौड़ते हुए सुदामा को हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया उनको बिठा करके कहा, सुदामा तू कैसे है, और तुम इतना विलंब क्यों कर दिया नहीं। तो उन्होंने जब अपनी सैन्य कक्ष में ले गया, तो सैन्य कक्ष में ले गए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप प्लीज। अरे यहाँ से कुछ बोला जाए तो इतना समझदार है, तो आप समझती क्यों नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में विराजमान हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों की धाराओं से सुदामा के चरणों का प्रतिछालन किया, सुंदर आसन अपनी आसन पे विराजमान कराया। और जब संध्या रात्रि हुई तो सुदामा के लिए 56 भोग लाए, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी रुक्मिणी जी चौड़ डुला रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की चरणों में वंदन कर रहे हैं, और कह रहे हैं, मित्र आप भोजन करिए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेम की धाराओं को मेरे प्यारे एक प्रेमी ही समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा आप भोजन ग्रहण करिए, प्रसाद पाइए। सुदामा की एक एक बात जब उन्हें स्मरण होने लगी कि वो छोटे छोटे बच्चे, अबोध बालक, जिनको न जाने कितने दिनों से भोजन मिला हो, जल पिला पिलाकर उन्हें जीवित रखा है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की एक एक बात को समझते हैं, मन में कह रहे हैं, सुदामा तुम्हारे दुखों की घड़ी बहुत समीप आ गई है, आप भोजन करो। जैसे सुदामा जी भोजन कर रहे हैं, उनकी नैनों की धाराएं चल रही है। भगवान श्री कृष्ण उनकी नैनों के अश्रुओं को पूछ रहे हैं, कह रहे, मित्र कैसे हैं बच्चे, अपनी कुछ बताओ, आपका कैसे बीता। सुदामा कह रहे, प्रभु हम अपनी व्यथा कैसे बताएं, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न की एक भी दाने नहीं। जब कोई अधिक आंधी आती है तो चारों कोने भी बच्चे हो जाते हैं, एक भी बारिश का बूंद बाहर नहीं जाता है, बच्चे अन्न नहीं मिलते। हे कृष्ण, ये मेरा अपराध तो बता दे कि जिन अपराधों का प्रायश्चित, इतनी बड़ी अपराध आप, मेरा कौन सा ऐसा अपराध है, और कि जिन अपराधों का सजा मुझे इतनी भुगतना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण से जब उन्होंने कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुदामा आपकी जो दरिद्रताओं का जो समापन था वो बहुत ही समीप आ गया है, आप चिंता न करें। लेकिन एक बात बताइए, हे सुदामा, भाभी ने कुछ संदेश दिया है। सुदामा ने कहा, भाभी ने कहा है, कृष्ण किसी को इतना भी गरीब मत बनाओ, किसी को इतना भी दरिद्र मत बनाओ कि तुझसे मिलना भी हो तो किसी पड़ोसी से कुछ लेना पड़े। हे कृष्ण, तुमसे तुम्हारी भाभी ने शिकायत की है कि किसी को इतना तो दो कि जब तुझे मिले तो अपने पास से मिले। हे कृष्ण, तुम्हारी भाभी छोटे छोटे बच्चों को मैंने जल पिला पिला करके जीवित रखा है, इस उम्मीद में कि किसी दिन तो करुणा निधान की कृपा होगी। गरीबी की इतनी दुर्गति है, खाने के लिए एक अन्न का जल, एक भी अन्न के दाने घर में नहीं है।
हे कृष्ण, किसी को इतना गरीब मत बनाना, अन्यथा मैं तो जीवित रह लिया। यदि आप किसी को मुझसे भी ज़्यादा या मुझसे भी इतना अगर किसी को गरीब बनाया तो शायद वो अपने आप को समाप्त करने में एक क्षण भी देरी नहीं करेगा। हे कृष्ण, किसी को इतना बनाना कि जब आपसे मिले तो अपने आप में सामर्थ्य हो कि आपसे मिलने की योग्य हो सके। एक बार प्यार से बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुदामा मैया की, रुक्मिणी देवी की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण की ऐसी असीम अनुकंपा जब हुई सुदामा जी के ऊपर, तो सुदामा जी की जो दलितता है, जो उनके जीवन में सृजय लिखा हुआ था, तो उन्होंने उसको परिवर्तन कर दिए। और जैसे उन्होंने उनकी दी हुई अन्न का भोग लगाया, तो जैसे उन्होंने 2 बार ग्रहण किया, 2 लोग की संपत्ति दे दी। देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा प्रभु, प्रेम में विवल होकर आप यत्र तत्र सर्वत्र दे देंगे तो आप इस संसार की पालनहार होता है, आप अपनी मर्यादा को ख्याल रखें, हे करुणा निधान। और एक बात मैं बता दूं मेरे प्यारे, इस संसार में यदि सबसे बड़ी अगर मुसीबत है तो वो है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी दुख का कारण है। उससे ज्यादा कुछ जो जिसके पास 4-4, 5-5 बेटी पड़ी हो, पर विवाह करने के पास उसके पास कुछ भी न हो, उसकी समीप जाओ। अगर भगवान आपको कभी धन दे तो ऐसे लोगों का जरूर अपने जीवन में सहयोग करना कि जिससे आपकी वजह से किसी की बैल बेटी का शादी हो सके, ऐसा सहयोग अपने जीवन में जरूर करें। क्या बोलना पड़ेगा? कब तक बोलना पड़ेगा महाराज? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए हमारे और आपके मध्य में श्री श्याम सुंदर और रुक्मिणी जी विराजमान हैं। और इसी क्रम में जैसे मैंने कहा था कि कथाक्रम के आगे जो यहाँ की लीलाएं उसका वर्णन किया जाएगा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण से कैसे सुदामा जी मिल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, द्वारपालों से क्या कह रहे हैं। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर फरियाद लेके आया। द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर भी सुना गरीब गरीब भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल गरीब है, इधर भी सुना गरीब
है पगड़ी न सर पे है जमा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न सर पे है जमा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न सर पे है जमा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा बता दो कन्हैया नाम है तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो तुम्हारा समाज नसीब गया है तुम्हारे सुदामा गरीब गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया चले सुदामा को मोहन लगाया चले सुदामा को मोहन लगाया सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया चले सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया चले सुदामा को मोहन लगाया चले हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब गया है गुजर का सुदामा अजीब गया बराबर में अपने सुदामा बैठाए जरिया को जान बुलाया मेरे आंखों जान बुलाया मेरे आंखों जान बुलाया बराबर में अपने सुदामा बैठाए जरिया को जान बुलाया सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा ये का समय करीब आ गया है मेरे सुदामा करीब आ गया हरे द्वार पालो हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मेरे सुदामा करीब आ गया है मेरे सुदामा करीब आ गया ऐसे ही बोलेंगे। राधे राधे। आनंद आने की नहीं आ रहे, नहीं आ रहे।
इसलिए लगे हमारा। एक बार प्यार से बोलेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे ही बोलेंगे, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बार प्यार से बोलेंगे राधे। देखिए भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा का जो मिलन है वो अलौकिक है। और ये मिलन ये कोई साधारण नहीं है। परमात्मा सच अपने चरित्र से हमें और आपको सिखाते और बताते हैं। यह पृथ्वी के मानव यदि सुदामा जैसा भी कोई अधम हो ना, जिसका मन बड़ा निर्मल हो, उससे मिलने के लिए कृष्ण तैयार खड़ा है। लेकिन तुम मिलने के योग्य बनो तब ना। लेकिन कहा महाराज बस ऐसे ही राधे राधे करके निकल जाना। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी असीम अनुकंपा है, करुण कृपा है। तो कल ने आपने क्या गाया था? कल आज हो जाएगा, तो इसके बाद निकलना ही है, सबको निकलना है, कोई रुकने वाला नहीं है। इनका जन्म उत्सव हुआ तो मैंने खूब जी में हम लोग नंद के आनंदमय जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने बड़ा सुंदर गाया था। कृष्ण दो पंक्ति गुनगुनाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने अपने जगह पर खड़े होकर के आज लास्ट उत्सव मना करके आप अपने घर के लिए विदा होंगे, हम अपने वृंदावन के लिए विदा होंगे। लेकिन याद रखिएगा कल भंडारा है, आप लोगों को पूरी साथ एक साथ मिल करके आना है, बनाना है, पाना है, पवाना है। इतना सुंदर जीवन मिला है तो इसको ऐसे मजा लेना। उस बच्ची ने गाया है बड़ा सुंदर, और शायद 14-15 वर्ष 18 वर्ष की थी। बता मेरे यार सुदामा रे, सुनो बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे,